अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकatuhu। आज रमज़ान स्पेशल में ब्रेड की 5 रेसिपी बनाएंगे। ये बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगी। इनको बनाने का मैं आपको सबसे नया और सबसे आसान तरीका बताऊंगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इनको कैसे बनाया है। वीडियो को बिना स्किप करे फुल देखिएगा, जिससे क्या है आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो और आपकी रेसिपी भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। सबसे पहले ब्रेड और अंडे की रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए ये मैंने 5 उबले हुए अंडे लिए हैं। अंडे को देखिए इस तरह से काट लेंगे। अभी इनको साइड में रख देंगे। अब ये मैंने ब्रेड ली हैं। ये मैंने थोड़ी मीडियम साइज़ की ब्रेड ली हैं। आप ब्रेड भी अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, छोटी बड़ी जैसे भी आपको आसानी से मिल जाए। इन पे अपनी पसंद के हिसाब से पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाएंगे। सॉस को ब्रेड पे सब तरफ अच्छे से लगा देंगे। इन पर अंडा लगाएंगे। एक ब्रेड पे 4 अंडे के पीस लगा देंगे। इन पे बारीक कटी हुई प्याज और टमाटर डालेंगे। अब इन पे कद्दूकस से घिस के चीज़ डालेंगे। ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है। इनको भी मैं 2 तरीके से बनाऊंगी। 2 ब्रेड पे चीज़ डालेंगे और 2 ब्रेड पे उबला हुआ अंडा डालेंगे। अंडे को भी देखिए इस तरीके से घिस के डाल देंगे। ये मैंने अंडे का वाइट वाला पार्ट लिया है। इन पे ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालेंगे। इन पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। ये मैंने एक अंडा लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको फेंट लिया है। ये जो अंडे वाली ब्रेड है, इस पे अंडे को देखिए इस तरीके से डाल देंगे। चीज़ वाली ब्रेड पे अंडा डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला है। अब इनको माइक्रोवेव में, ओवन में, OTG में या फिर नॉर्मल गैस पे बेक कर लेंगे। मैं इनको OTG में बेक करूँगी। OTG को मैंने करीब 4 से 5 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया है। अब इनको 180 डिग्री पे करीब 7 से 8 मिनट बेक करेंगे। 7 से 8 मिनट में चीज़ एकदम बढ़िया तरीके से मेल्ट हो जाएगा। अब ब्रेड की दूसरी रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए ये मैंने 4 ब्रेड ली हैं। 2 ब्रेड पे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाएंगे। इन पे बारीक कटी हुई टमाटर और प्याज डालेंगे। इन पे थोड़ा थोड़ा सा ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब इन पे भी कद्दूकस से घिस के अपनी पसंद के हिसाब से चीज़ डालेंगे। इनके ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा सा ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स और डालेंगे। अब इन पे दूसरी ब्रेड को रख देंगे। हमें जितने भी पीस चाहिए इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अभी इनको साइड में रखेंगे। इनको मैंने OTG में से निकाल लिया है। इन पे चीज़ भी देखिए कितने बढ़िया तरीके से मेल्ट हो गया है। अब इन पे अपनी पसंद के हिसाब से सॉस डालेंगे। ये उबले हुए अंडे का सॉस है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक रेसिपी बनाई थी, उसमें मैंने ये सॉस बनाया था। थोड़ा सा सॉस बच गया था, इसको मैंने उठाकर रख दिया था। इन पे अपनी पसंद के हिसाब से केचप डालेंगे। अब इनको अपनी पसंद के हिसाब के पीसेज में काट लेंगे। मैं इनको देखिए इस तरह से 2-2 टुकड़ों में काट लूँगी। इस तरीके से ये हमारे बहुत ही टेस्टी से अंडे के सैंडविच बनकर रेडी हैं। आप मेरा यकीन मानेंगे, ये मेरे बच्चों को इतने पसंद आए हैं, मेरे बच्चे इनको बार बार बनाने की डिमांड करने लगे हैं। बोल रहे हैं मम्मा नेक्स्ट टाइम तब भी सैंडविच बनाओ, इसी तरीके से बनाना। ये मैंने ग्रिल पैन लिया है। इस पर अपनी पसंद के हिसाब से घी या फिर ऑयल लगाएंगे। इस पर सैंडविच को रख देंगे। अब इनको पलटते हुए दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक सेक लेंगे। ये सैंडविच भी देखिए सिक गए हैं, इनको भी हटा लेंगे। हमें जितने भी सैंडविच चाहिए इसी तरह से रेडी कर लेंगे। इनको भी अपने पसंद के हिसाब के पीसेज में काट लेंगे। मैंने इनको 4-4 टुकड़ों में काट लिया है। अब इन पे भी अपनी पसंद के हिसाब से सॉस डालेंगे। मैंने इन पे मस्टर्ड सॉस और टमाटो केचप डाला है। अब ये सैंडविच भी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये आपको दिखने में जितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना, यकीन मानिए टेस्ट में भी उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे बने हैं। अब हम ब्रेड की नेक्स्ट रेसिपी बनाएंगे, जो कि 4th रेसिपी होगी। ब्रेड को देखिए इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अभी इनको साइड में रख देंगे। ये 4 अंडे लिए हैं। इनमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। इनमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे। अब इनको फेंट लेंगे। अब इस तरीके से कोई भी एक तवा या फिर फ्राई पैन लेंगे। इस पर हल्का हल्का सा घी या फिर ऑयल लगाएंगे। इस पर ब्रेड को देखिए इस तरीके से जमाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा गैप रखेंगे। इनके बीच में अंडे को देखिए इस तरीके से डालेंगे। मैंने वीडियो को ज़्यादा एडिट नहीं किया है, आपको फुल प्रोसेस दिखाया है, जिससे क्या है आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो और आपकी रेसिपी भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। तवे को गर्म करने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको करीब 1.5 से 2 मिनट सेकेंगे। ये साइड में जो अंडा निकला है इसको इस तरीके से हटा देंगे। इसके ऊपर से भी हल्का हल्का सा घी या फिर ऑयल लगाएंगे। अब इसको देखिए इस तरीके से पलट देंगे। इस पर थोड़े थोड़े से बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे। अब इस पर अपनी पसंद के हिसाब से चीज़ डालेंगे। चीज़ को कद्दूकस से देखिए इस तरीके से घिस के डाल देंगे।
इस पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखा आपने, इस तरह से ये हमारा कितना बढ़िया रोल बना है। हमें जितने भी रोल चाहिए इसी तरह से रेडी कर लेंगे। आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने के बाद यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट रेसिपी बनाएंगे जो कि 5th रेसिपी होगी। ये मैंने गोल वाली ब्रेड ली है, इनको ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा काट लिया है। इनमें देखिए इस तरीके से जगह बनाएंगे। अब इसकी साइड में देखिए इस तरीके से चीज़ लगाएंगे। पूरी रेसिपीज़ में मैंने मोज़रेला चीज़ ही यूज़ किया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी चीज़ यूज़ कर लें। चीज़ को मैंने कद्दूकस से घिस लिया है। अब कोई भी एक प्लेट या फिर ट्रे ले लेंगे, इसमें ब्रेड को रखेंगे, इनके बीच में अंडा डालेंगे। अंडे के ज़्यादातर वाइट वाले पार्ट को मैंने हटा दिया है। इन पे थोड़ा थोड़ा सा ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आप चाहो तो इनको माइक्रोवेव या फिर अवन में भी बेक कर सकते हो, लेकिन मैं इनको नॉर्मल गैस पे ही पकाऊंगी। ट्रे को तवे पे रख देंगे। इनको ढककर लो फ्लेम पे करीब 4 से 5 मिनट पका लेंगे। अगर आपको कच्चा अंडा पसंद नहीं है तो आप इसमें जर्दी को तोड़ के डालें, लेकिन मुझे जर्दी को ऐसा ही रखना था, इसलिए मैंने इसमें जर्दी को तोड़ के नहीं डाला है। आपको मेरी इन सभी रेसिपीज़ में से सबसे ज़्यादा अच्छी रेसिपी कौन सी लगी है मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा ज़रूर। दुआओं में याद रखना। बाय अल्लाह हाफिज़।